हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी साज रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नाम नदीम। यार आज का वीडियो बहुत ही कमाल निकल कर आ रहा है भाई साहब। ओआईसी ने भारत की सपोर्ट करके पाकिस्तान को कर दिया भाई साहब अकेला। भाई युद्ध में आपको पता है इस टाइम सारे देशों की यात्रा की जा रही है। ओआईसी की भारत ने यात्रा की है, उस टोटली ओआईसी के देशों ने भारत को सपोर्ट दे ना दिया। यार, कसम वो से साली इस्लामी संगठन है वो सारा यार। भाई उसने इस्लामी संगठन ने पाकिस्तान को दुत्कार दिया कि भाई जो चल। तुम्हारी कोई औकात नहीं है भारत के आगे, क्या हम बोल। फुल भारत को सपोर्ट दे रहे हैं। चलो वाज करते हैं, देखते हैं भाई ये क्या दुनिया में मच चुका है। ओ भारत का मैं कहता हूँ कि पावर लेवल मतलब यार लेवल तो है लेकिन पावर अभी देखने को मिल रहा है। हाँ। पढ़ो करते स्टार्ट। दोस्तों, भारत की तरफ से दुनिया भर के देशों में जाकर अलग अलग मंचों से पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा को, साथ ही पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को समर्थन देता है, ये भारतीय प्रतिनिधियों के द्वारा लगातार एक्सपोज किया जा रहा है। और पाकिस्तान के खिलाफ जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, अब वह काम बहरीन, इंडोनेशिया और इजिप्ट ने कर दिखाया है। और पाकिस्तान को मुस्लिम देशों के संगठन, जिसमें भारत भी नहीं है, यानी कि ओआईसी में कश्मीर मुद्दा और भारत के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर ब्लॉक कर दिया गया। यही भारत चाहता है कि दुनिया भर के अलग अलग मंच, फिर चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, यूनाइटेड नेशन हो या फिर ओआईसी, हर मंच से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और कोई भी देश उसे समर्थन ना करे। ऐसे में ओआईसी जैसा संगठन जो कि हमेशा से कश्मीर मुद्दे को उठाता आया है और पाकिस्तान का समर्थन लंबे समय से करता आया है, उसके द्वारा अब पाकिस्तान की आवाज को ब्लॉक कर देना ये दिखाता है कि इस समय ओआईसी जैसे संगठन में भी भारत की पकड़ मजबूत हो रही है। और ये पकड़ मजबूत हो रही है भारत के मित्र देश इंडोनेशिया, बहरीन, इजिप्ट, सऊदी, जिसने एक ग्रैंड वेलकम पीएम मोदी को हाल ही में दिया था। इसके अलावा यूएई और भी मिडिल ईस्ट और तमाम मुस्लिम देश इस समय भारत के पक्ष में खड़े हुए हैं। किस तरह से भारतीय टीम जो कि मिडिल ईस्ट के दौरे पर पहुंची है और वहां से किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, वह बयान भी हम आपको इस वीडियो में सुनवाएंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि किस तरह से ओआईसी में पाकिस्तान की आवाज को ब्लॉक किया गया। यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, साथ ही पाकिस्तान की एक और चाल नाकाम हो गई है। दरअसल हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक बड़ी मीटिंग हुई। ये मीटिंग थी ओआईसी पार्लियामेंट्री यूनियन की। अब आप सोच रहे होंगे कि ओआईसी क्या है, तो आसान भाषा में कहे तो ये एक ऐसा संगठन है जिसमें कई मुस्लिम देश शामिल हैं और ये दुनिया भर के मुस्लिम देशों के हितों की बात करता है। अब पाकिस्तान ने इस मीटिंग में एक बार फिर वही पुराना राग अलापा। कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ जोरदार बयानबाजी करनी चाहिए। पाकिस्तान चाहता था कि इस मीटिंग के अंत में जो दस्तावेज निकले उसमें भारत के खिलाफ तीखा और साफ साफ लिखा जाए कि कश्मीर में भारत गलत कर रहा है। लेकिन इस बार पाकिस्तान की ये चाल कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि पाकिस्तान के इस प्रपंच को रोक दिया इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन ने। जकार्ता में जो मीटिंग हुई उसमें जो दस्तावेज निकाला गया उसमें तो फिलिस्तीन और गाजा पर जोरदार बात की गई, लेकिन भारत के खिलाफ कुछ भी ज्यादा सख्त नहीं लिखा गया। अब जरा सोचिए, इंडोनेशिया खुद इस मीटिंग का मेजबान था, यानी उन्होंने ही कार्यक्रम आयोजित किया था, और वही देश पाकिस्तान की बात को दबा दे, ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। इंडोनेशिया कई सालों से भारत के पक्ष में रहा है, खासकर जब बात कश्मीर की आती है। उनका साफ मानना है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और ये भारत का आंतरिक मामला है। इंडोनेशिया खुद भी ऐसी ही स्थिति से गुजरा है पपुआ नाम के इलाके को लेकर, इसीलिए वो जानते हैं कि आंतरिक मामलों में बाहरी दखल नहीं होना चाहिए। वहीं मिस्र यानी इजिप्ट भी आज भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो, व्यापार हो या कनेक्टिविटी, हर जगह भारत और मिस्र की पार्टनरशिप बढ़ रही है। और बात करें बहरीन की, तो पिछले 10 सालों में भारत और बहरीन के रिश्ते पूरी तरह बदल चुके हैं। आज दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस हार को अपने देश में नहीं बताया, बल्कि उल्टा उन्होंने एक फर्जी दस्तावेज जारी कर दिया और अपने लोगों को बताया कि देखो हमने तो भारत को जकार्ता में हरा दिया। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी थी। असल में पाकिस्तान की बात को किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों न्यूयॉर्क में हुई ओआईसी की एक और मीटिंग में भी हुआ था। वहां भी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जोर डालने की कोशिश की थी, लेकिन ओमान जैसे देशों ने बात को हल्का कर दिया। और जब भारत ने देखा कि ओआईसी से पाकिस्तान की चालों के कारण गलत बयान जारी हुआ है, तो भारत ने साफ साफ जवाब दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ओआईसी को गुमराह कर रहा है और अपने फायदे के लिए इन मंचों का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान इस समय तरह तरह के प्रोपेगेंडा
प्रोपोगेंडा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना को तो बुरी तरह से मात भारत ने दे दी है। अब फेक वीडियो, फेक प्रोपोगेंडा से अपने देश के लोगों के मन में आर्मी का सम्मान बना रहे, इस वजह से इस तरह की हरकत वह कर रहा है। लेकिन दुनिया आज पाकिस्तान की हकीकत जान चुकी है और पाकिस्तान की हकीकत को दुनिया के सामने भारत लेकर भी आ रहा है। पाकिस्तान को लेकर भारत की तरफ से कुछ ताजा बयान जो कि अलग अलग देशों में जाकर दिया गया, चलिए अब आपको वो सुनवाते हैं। तरफ से जो एक्शन लिया गया, अच्छा वैसी साहब उन 9 मुकामात को हमने निशाना बनाया जो यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का ऑफिस है, और पाकिस्तान ने बेहूदगी की, तो फिर 9 और 10 को वो एयर बेसिस पर उनको सबक सिखाया गया। तो ऑल इन ऑल हम बता रहे हैं कि भारत तो चाहता ही नहीं है, मगर कंटिन्यूसली एक पड़ोसी मुल्क भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाह रहा है, भारत में हिंदू मुस्लिम नफरतों को बढ़ाना चाह रहा है, और उन्हीं के पास से ये टेररिस्ट आते हैं, ये सब तमाशे करते हैं। तो बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई और सब ने इस पॉइंट को उनके सामने रखा। Our message is very clear. देखा We have to stand हाँ नहीं। against terrorism wherever it भारत के comes. बड़े बड़े We have लीडर्स to not दुनिया only के bring कोने the कोने में गए हुए evil हैं। हाँ ना killers हमारी to justice, गिनती हो but रही we must also seriously challenge those who are financing them, training them, equipping them, directing ये I them think to अमेरिका do गए their हुए activities. हैं। इन्होंने And अमेरिका this is से भी बड़ा something गंदा India has झाड़ा है, suffered मैंने now सुना है। for decades. It's not a new phenomenon, but we have ये now देखो ना। reached a point of resolved determination not to stand for this again. We will never let anybody believe they can just walk across the border and kill our civilians or kill anybody in our country and get away with impunity. With India protesting diplomatically, internationally, bringing the world's attention, that is no longer enough. देखा देखा यार, देखा दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। आज देखो ओआईसी ने हमें ब्लॉक कर दिया कि खबरदार भारत का नाम ना लेना। यार 4 देश देख बड़े बड़े जो हैं, इंडोनेशिया हो गया, बहरीन हो गया, सारे ओआईसी के देशों ने ये बात हाँ। की है कि भाई आप का मंच यहाँ पे कश्मीर मुद्दे की बात नहीं करना। भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, आप भारत के बारे में ऐसी बात ना करो। अगर मसला है भारत से आपको कश्मीर चाहिए तो सीज फायर ही ना करते, हाँ। आप जाके भारत से कश्मीर ले आते। हाँ बिल्कुल बात है, ये बात यार मुझे पता वही नहीं है, देखो। इन्होंने फिर इंडोनेशिया में ये बात उठाई है। फिर बेइज्जती हमारी होगी, जकार्ता के अंदर हमारी फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। सारे देशों ने, इस्लामिक देशों ने भारत का साथ देते हुए भारत का पक्ष लिया और कहा कि पाकिस्तानियों प्लीज भारत का नाम मत लो इधर। देख ले हमारी किधर औकात रही, हमारी कौन बात सुनेगा। इतने कोई नहीं। बड़े मंचों पे वो जा रहे हैं, अवैसी देख मोदी जी का हाँ मुखालफ था, यार। अवैसी क्या बोल रहा है। ओवैसी तो आना मोदी वो- जी का भक्त बना हुआ है आना ना। आना मेरी मीटिंगें हुई हैं, बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, हमने इंडिया का पक्ष उनके सामने रखा हाँ, और है। हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है हाँ। भाई। वो साफ साफ बोल रहे हैं भाई। और शशि साहब भी गए हुए उधर। अबे मैंने सुना है, यार उनका मैंने अमेरिका में। भाषण नहीं सुना, लेकिन कहा जा रहा है अमेरिका के अंदर जैसे वो धाड़े हैं, मतलब मोदी जी की दूसरी छवि नजर आती जिस तरह मोदी जी धाड़। हाँ उन्होंने ऐसा ललकारा है कि हिल गया है पूरा पाकिस्तान, तो यकीन कर के क्या बना। यार वही तो हिल गया हूँ कि ऊपर से अब देखो ना भाई, इधर आज हमें इस्लामिक देश भी मुंह नहीं लगा रहे। वजह ये क्या बनेगा। भारत ने आज अपनी इंटरनेशनल ताकत दिखा दी कि इस्लामिक वो देशों ने देश भी- चाहते हैं कि तुम मसले अपने खुद हल करो, इधर आके ना बोलो बस। हाँ, इधर आके बोलने की लोड़ ही है। उधर जाके उनको टेबल टॉक करो या कोई ऐसा काम करो कि मसले हल हो जाए। हाँ, तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम कर देते।